दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार हमारा आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। कहते हैं कि अच्छे कर्म और अच्छे काम से ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन मिल सकता है। कुछ लोग कर्मों को पूर्व जन्म से भी जोड़ते हैं। हमारा आज का नाता हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह पौराणिक महाग्रंथ महाभारत के कुछ किरदारों के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो उनके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही उनको मिला। वजह चाहे जो भी हो, तभी इन सभी को इतना सब कुछ झेलना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हे पार्थ, आत्मा अजर अमर है, यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसे कई उदाहरण महाभारत में भी मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का जन्म पहले भी हो चुका था। पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के जन्म की बात कही जाए तो भगवान विष्णु के वे 8वें अवतार माने जाते हैं। यानी इससे पहले भगवान श्री कृष्ण का 7 बार जन्म हो चुका था। लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि पूर्ण श्री कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण ही थे। इसी तरह महाभारत के अन्य पात्रों का भी पहले जन्म हो चुका था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई जन्मों से चल रहा था। आज हम आपको महाभारत के पात्र कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म के संबंध के बारे में बताते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नर और नारायण थे। नर और नारायण ने दंबोदर नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंबोदर ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल की तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा था। वरदान के कारण वह असुर अपने आप को अजय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंबोदर के 999 कवच तोड़ दिए और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्यलोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में मानता है कि उसने कवच कुंडल के साथ जन्म लिया। यह कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंबोदर नामक असुर थे। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म में जब दंबोदर का कवच टूटता और नर और नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंबोदर से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। इस तरह नर और नारायण के तालमेल से दंबोदर असुर का अंत हुआ था। कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की कथा का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। इसके अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और महादेव के बीच युद्ध होता है। महादेव ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट देते हैं। क्रोधित ब्रह्मदेव के शरीर से पसीना आता है। इस पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न होता है जो श्वेत से जन्मा, इसलिए स्वदेजा के नाम से जाना जाता है। स्वदेजा पिता ब्रह्मा के आदेश से महादेव से युद्ध करने चले जाते हैं। महादेव भगवान विष्णु के पास क्रोधित ब्रह्मा द्वारा जन्म लेने वाले स्वदेजा का हल जानने जाते हैं। इसका उपाय करने के लिए भगवान विष्णु अपने रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं। रक्त से जन्मा इसलिए उसे रक्तजा के नाम से जाना जाता है। स्वदेजा 1000 कवच के साथ जन्मा था और रक्तजा 1000 हाथ और 500 धनुष के साथ जन्मा था। चूँकि धार्मिक मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा भी विष्णु से ही उत्पन्न हुए थे, इसके आधार पर स्वदेजा भी भगवान विष्णु का ही अंश था। स्वदेजा और रक्तजा में भयंकर युद्ध होता है। स्वदेजा रक्तजा के 998 हाथ काट देता है और 499 धनुष तोड़ देता है। वहीं रक्तजा स्वदेजा के 999 कवच तोड़ देता है। रक्तजा जिस क्षण हारने वाला होता है, भगवान विष्णु समझ जाते हैं अब रक्तजा से हार जाएगा। वह युद्ध विराम करवा देते हैं। स्वदेजा दानवीरता दिखाते हुए रक्तजा को जीवन दान देता है। भगवान विष्णु स्वदेजा की जिम्मेदारी सूर्य भगवान को सौंपते हैं, जबकि रक्तजा को इंद्रदेव को वचन देते हैं कि अगले जन्म में रक्तजा के हाथों स्वदेजा का वध अवश्य होगा। द्वापर युग में इस वजह से रक्तजा यानी अर्जुन और स्वदेजा यानी कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपने कई जन्मों के दुश्मन कर्ण की युद्ध के दौरान वध कर देते हैं। भाई बहनों, आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, अगर पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।